घर खाली कहीं तो पर्चा लगा दी ना, कहाँ चलेंगे, भूखा नहीं आ सकता, बीमारी में बीमार आदमी है। नोटिस अभी ये जानबूझकर प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण मामला ये है कि 3 दिन का जो समय दिया गया है, जब एक्यूज जेल में है, क्या इस पर अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए? जो आदमी जेल में है, उसका घर लूट लिया गया है, उसको अपने दस्तावेज पेश करने हैं, वो अपना दस्तावेज कैसे पेश करेगा जब आप सही समय नहीं देंगे? बहराइच के महाराजगंज इलाके में पीडब्ल्यूडी द्वारा लगाए गए नोटिस से इलाके में दहशत है। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर से लेकर मस्जिद के 4 दुकानों समेत 23 घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से लगाए गए नोटिस के बाद लोगों ने अपने घरों से सामान निकालना शुरू कर दिया। दुकान खाली करवाई जा रही है। बवाल प्रभावित महाराजगंज में नोटिस चस्पा के दूसरे दिन शनिवार को सुबह से ही लोग सामानों को समेटने लगे। अवैध कब्जा हटाने को लेकर लोक निर्माण विभाग की ओर से सभी को 3 दिनों की मोहलत दी गई है। सोमवार तक सभी को खुद अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम लोक निर्माण विभाग की ओर से दिया गया है। नोटिस को लेकर लोगों के अंदर बुलडोजर का डर दिखा। नोटिस पर अब्दुल हमीद के वकील ने सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए राज्य सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। नोटिस की जानकारी हमें कल प्राप्त हुई है रात में। नोटिस अभी ये जानबूझकर प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण मामला ये है कि 3 दिन का जो समय दिया गया है, जब एक्यूज जेल में है, सब जान रहे हैं, तो एक्यूज को सर्व करवाना चाहिए था। जानबूझकर घर पर चस्पा किया गया है कि गैरकानूनी रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मामला पेंडिंग होते हुए उस भवन को तोड़ना चाहते हैं, गैरकानूनी काम करना चाहते हैं, इसीलिए गलत तरीके से नोटिस दी गई है। नोटिस जब तक एक्यूज को मिलेगी नहीं, जेल में उनसे मिलने का अवसर नहीं दिया जाएगा, जेल में उनको अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जाएगा, तब तक इस मामले में जो कार्रवाई की जा रही है बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, जिला प्रशासन तो कह रहा है कि जो रोड इन्फोर्समेंट है उसके तहत जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसने नोटिस दी है। पहले भी इस बारे में वहाँ पर चर्चा की जाती थी। ये रोड इन्फोर्समेंट की जो नॉर्मल कार्रवाई होती है वो कार्रवाई है। आप समझिए, मीडिया बंधु, आप समझिए कि सिर्फ 23 आदमी के खिलाफ क्यों? क्या जिला प्रशासन इस बात का प्रमाण पत्र देगा कि इस 23 के अलावा कोई इंक्रोचमेंट और नहीं हुआ है? इससे ये स्पष्ट हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि अगर अवैध निर्माण है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर कहा है कि गाइडलाइन बनाई है और कहा है कि तोड़ना चाहिए, बिल्कुल हम इसके सपोर्ट में है, तोड़ना चाहिए, लेकिन क्या इस पर अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए? जो आदमी जेल में है, उसका घर लूट लिया गया है, उसको अपने दस्तावेज पेश करने हैं, वो अपना दस्तावेज कैसे पेश करेगा जब आप सही समय नहीं देंगे? हम ये कह रहे हैं कि इसमें आप उचित समय दीजिए, उसका पक्ष सुनिए, उसके बाद आप उसको धराशायी करिए। इस पर कोई रोक नहीं लगाना चाहता है। सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है, उसको फॉलो करें, अपना पक्ष रखने का मौका दें और जो कानूनी कार्रवाई है उसको करने दिया जाएगा और सपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय लोगों में भी बुलडोजर की कार्रवाई का डर दिखा और लोग इस दौरान अपने आंसू तक नहीं रोक पाए। प्रशासन की तरफ से यही आया है कि दुकान पे नोटिस लग गई थी, हमारी किराए की दुकान है तो खाली करना ही पड़ेगा, इसीलिए खाली कर रहे हैं। क्या कहा मकान मालिक ने, क्या बोला? मकान मालिक ने बोला कि दुकान खाली कर लीजिए, जो होगा बाद में देखा जाएगा, बाद में अगर दुकान बचेगी तो फिर रख लेना। इसीलिए हम लोग दुकान खाली कर रहे हैं, घर पे ले जा रहे हैं सामान। किस चीज की दुकान है? इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी हमारी। दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो होती ही है अचानक, फिर क्या करें? तो लगता है कि बुलडोजर लग तो रहा है, सिचुएशन यही कह रही है क्या लग रहा है कि बुलडोजर चलेगा। अच्छा, इंटरनेट यहाँ पर कुछ ऐसा नेट चल रहा है? नेट तो फिलहाल चल रहा है लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। सर, हमारी यहाँ पे बेकरी की दुकान थी, हम केक बनाते हैं यहाँ पे, तो वही हमारी वैसे दूसरी ब्रांच भगवानपुर में है, सेकंड ब्रांच थी हमारी। अब यहाँ से इसको हम वापस भगवानपुर ले जा रहे हैं। दुकान जी। तो क्या कहा मकान मालिक ने? मकान मालिक ने कहा था शाम को सर कि यहाँ पे नोटिस लग गई, आप अपने बचाव के लिए अपना सामान यहाँ से ले जाइए, नहीं तो सामान टूट जाएगा, नुकसान होगा आपका, इसलिए सर दुकान खाली करने के लिए। बहुत दिक्कत हो रही है सर, हमारा काफी नुकसान है। लगभग 4 से 5 लाख रुपए हमने यहाँ पे लगवाए थे इन्वेस्ट। अभी 2 महीने हुए सर, इतना कमाया नहीं जितना हमारा नुकसान हो गया। जी, बहुत दुख है सर। क्या लगता है कि यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है? अवैध दुकानें हैं, एक्टिव सर देखते हुए यही लग रहा है कि पहले से यहाँ पे निशान चिन्ह लगे हुए हैं, तो दुकानें अवैध थी, लेकिन हमें बताया भी नहीं गया था, हमें जानकारी नहीं थी। हम दूसरी जगह से आके यहाँ पे अपनी दुकान की थी, खाली मिल गई थी तो दुकान कर ली, लेकिन अब नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। जी सर,
जी सर, लोन अब कर्जा लेके बिजनेस होता है, नहीं तो इतना ग्रो कहाँ कर पाते हैं। अभी 1.5 साल में हमने दूसरी दुकान खोली थी। काफ़ी लोड है, काफ़ी प्रेशर है और हमने 7-8 स्टाफ रख रखे हैं, काम करते हैं। और आज 1 हफ्ता हो गया सर फ्री बैठे हैं, ना यहाँ काम चल रहा है ना वहाँ काम चल रहा है, तो काफ़ी मजबूरियाँ खड़ी हो रही हैं। क्या नाम है आपके मालिक का? सर ये हाजी भोलू सोनार जी की दुकान है। घर खाली गई तो पर्चा लगा दी, कहाँ चल गई, भूखा जा सकता, कौन मारी गई, बीमार आदमी है, कहाँ भाग जाएगी। हम ना जाने तो सब भाग गई, रान रात करे डर के मारा बहुत हुआ, अकेले जीती पर यहाँ मिल पता हमरे ही था, लड़के बहुत रोना कि यहाँ से भाग चला तो उधर भाग गई रात, कहाँ चली गई भूखी प्यासी सबको यार। मंगलवार के बाद विभागीय बुलडोजर चला देने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान आने वाले खर्च की भरपाई भी अतिक्रमणकारियों से ही वसूलने के लिए कहा गया है, जिसके बाद महाराजगंज में हड़कंप की स्थिति बन गई। सुबह से ही लोग सामानों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं। दुकानों और मकानों के आगे बने टीन शेड को भी हटाया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के जेई पंकज सिंह ने बताया है कि पिछले साल भी नोटिस जारी किया गया था, बावजूद अतिक्रमण हटाने को लेकर लोग गंभीर नहीं हो रहे थे, लिहाजा सख्ती से निपटने को लेकर ये कदम उठाया गया है। हालांकि पूरे मामले को बहराइच हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा है और स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि हिंसा के बाद ही ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है।